लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा आर स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी स्केयर, ये टर्म क्या है, इनवेरिएंट है। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1.25, यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई में 1.2, ठीक है, एक्सचेंज है। इसी तरह t के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ माइनस 0.75 और x के मल्टीप्लाई में सेम टर्म, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, सो हमने लास्ट वीडियो में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा था। स्टार्टिंग में हमने उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे और उसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी थी, तो उन्हीं का यूज़ करके अब हम इस पे जो भी बेस्ड हैं क्वेश्चन करेंगे। तो जो ये वीडियो देख रहा है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उसमें जो थ्योरी पार्ट है इसका वो दिया हुआ है, तभी इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि एन इनर्शियल ऑब्जर्वर सीज टू इवेंट्स E1 एंड E2 हैपनिंग एट द सेम लोकेशन। मतलब कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो दो इवेंट हो रही है, उनको सेम लोकेशन पर ऑब्जर्व करता है, मतलब सेम लोकेशन पे हो रही है, तो डेल्टा आर क्या है यहाँ पे 0, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है यहाँ पे एट द सेम लोकेशन बट 6 माइक्रो सेकेंड अपार्ट, मतलब टाइम डिफरेंस कितना है 6 माइक्रो सेकेंड। ये किसी एक फ्रेम के लिए है, ठीक है। इसी तरह आगे क्या दिया हुआ है, अनदर ऑब्जर्वर मूविंग विद ए वेलोसिटी v with respect to first one sees the same events to be 9 माइक्रोसेकंड अपार्ट। सो सेकंड ऑब्जर्वर है, हम मान लो ये फ्रेम 2 है, इसमें क्या है टाइम कितना दोनों इवेंट्स के बीच में है 9 माइक्रोसेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी डैश इक्वल टू 9 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, द स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन द इवेंट्स एज मेजर्ड बाय द सेकंड ऑब्जर्वर। तो सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग स्पेशियल डिस्टेंस डेल्टा आर डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन क्लियर है। इसमें हमें दिया हुआ है कि जो सेम लोकेशन पे हो रही हैं दो इवेंट, ठीक है, तो डेल्टा आर यहाँ पे क्या है 0, इससे पता चल गया हमें, और उन सेम लोकेशन पे हो रही है लेकिन उनमें टाइम डिफरेंस कितना है 6 माइक्रोसेकंड। ये किसी एक ऑब्जर्वर के लिए है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या है, दोनों इवेंट्स के बीच में टाइम डिफरेंस 9 माइक्रोसेकंड है और दोनों के बीच में स्पेशल डिस्टेंस बतानी है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इसमें जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा आर स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी स्केयर, ये टर्म क्या है, इनवेरिएंट है, ठीक है। तो ये किसी एक फ्रेम के लिए है, इसी तरह दूसरे फ्रेम के लिए जैसे ये है डेल्टा आर डैश स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी डैश स्केयर, ये टर्म क्या होंगी इक्वल, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम, अब ये हमें दी हुई है वैल्यू, ये यूज करेंगे, डेल्टा आर की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 माइनस सी स्केयर डेल्टा टी स्क्वेयर, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे 6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा आर डैश स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा आर डैश स्क्वायर को एज इट इज लिख लेते हैं माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर, तो डेल्टा टी डैश स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, डेल्टा टी डैश दिया हुआ है 9, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर 81, और वही सेम चीज़ इसमें माइक्रो सेकंड को सेकंड में करेंगे 10⁻⁻6, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻12, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा आर डैश स्क्वायर इजकल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 81 माइनस 36 कितना होगा 45 सी स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा आर कितना हो जाएगा, आर डैश कितना हो जाएगा 45 का अंडर रूट, सी स्क्वायर का अंडर रूट सी हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे 45 का अंडर रूट को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू में 3, ठीक है, ये वैल्यू होगी अंडर रूट 45 की। सी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ 6
माइनस का 8 प्लस 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, 100 हो जाएगा यहाँ पे 10 पावर 2 100 और 3 × 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 900 इंटू में √5। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी लगभग अराउंड 2000। ठीक है, और ये हम डेल्टा आर डैश है तो यहाँ पे क्या होगा मीटर, ये यूनिट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तीनों में चारों में से, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2000 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेम लोकेशन पे दी हुई है एक इवेंट, तो हमें पता है कि यहाँ डेल्टा आर 0 है, यही कंसेप्ट यहाँ पे मेनली यूज हुआ है। और हमने ट्रम को इन्वेरिएंट, पता है हमें ये ट्रम इन्वेरिएंट है, तो इनका यूज कर लिया हमने और यहाँ से सॉल्व कर दिया हमने डेल्टा आर डैश की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। तो इसमें एक टर्म दी हुई है प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं क्या है ये प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होगा, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स which happen at same location is called proper time interval। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया इस टर्म से कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी इवेंट हुई है वो सेम लोकेशन पे हुई है दो इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 0, मतलब सेम लोकेशन पे हुई है। और तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर टाइम, और यही वैल्यू हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है। देखो, व्हाट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन द occurrence of two events if in one inertial frame the events are separated by this distance and occur 6.5 सेकेंड apart। तो यहाँ पे किसी दूसरे फ्रेम में डेल्टा आर डैश की वैल्यू दी हुई है हमें 7.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर, और डेल्टा टी डैश दिया हुआ है 6.5 सेकेंड। ठीक है, तो किसी दूसरे फ्रेम में हमें ये वैल्यू दी हुई है दोनों, और इस फ्रेम में क्या दिया हुआ है, हमें कहा हुआ है कि प्रॉपर टाइम इंटरवल निकालो। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर टाइम डेल्टा टी निकालेंगे हम, लेकिन प्रॉपर टाइम से हमें समझ इसमें इक्वेशन में पता चल गया कि यहाँ पे क्या है डेल्टा आर क्या होगा 0। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे, वही सेम पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, डेल्टा आर स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी स्केयर, ये टर्म क्या है इनवेरिएंट है। ठीक है, तो ये एक फ्रेम के लिए, किसी दूसरे फ्रेम से रिलेट करेंगे इसको माइनस सी स्केयर डेल्टा टी डैश स्केयर। ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0, 0 का स्केयर 0 माइनस सी स्केयर डेल्टा टी, ये वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है डेल्टा आर डैश, ये कितना होगा 7.5 इंटू 10 पावर 8 इसका स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी डैश कितना है 6.5 का स्केयर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें, यहाँ पे सी है, तो इसको भी किसी न किसी तरह सी बना लें यहाँ। तो सी कैसे बन सकता है, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू में 2.5। ठीक है, इस कंप्लीट का स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर 6.5 का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म कितनी होगी, ये हो जाएगी सी, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 सी का स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर 6.5 का स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू है माइनस सी स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर, अब इसको माइनस साइन को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6.5 स्क्वेयर इंटू में क्या है सी स्क्वेयर माइनस 2.5 का स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वैल्यू अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ 6.5 का स्क्वेयर माइनस 2.5 का स्क्वेयर। ठीक है,
और दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं सी स्क्वेयर को, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा टी स्क्वेयर की वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ देखो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 6.5 प्लस 2.5 6.5 माइनस 2.5, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखो 6.5 और ये प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 6.5 में से 2.5 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 9 इंटू 4 36, तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें इसमें क्या नया था कि एक टर्म थी प्रॉपर टाइम इंटरवल, उसका पता होना चाहिए। हमें प्रॉपर टाइम इंटरवल पता है हमें, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, लेट एक्स टी एंड एक्स डैश टी डैश विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड बाय ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश, ओ एंड ओ डैश ऑब्जर्वर के द्वारा ये कोऑर्डिनेट यूज किए गए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ऑब्जर्वर ओ डैश मूव्स विद ए वेलोसिटी v इक्वल टू बी सी। ठीक है, ऑब्जर्वर ओ डैश मूव करता है इस वेलोसिटी से, तो यहाँ पे क्या है v की वैल्यू क्या है बी सी, बीटा सी, v की वैल्यू क्या है बीटा सी, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाई सी। ठीक है, ये यूज करेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अलोंग देयर कॉमन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है फ्रेम। ठीक है, उसके बाद ये टर्म दी हुई है x प्लस इजकल टू एक्स प्लस सी टी। ठीक है, इसी तरह x माइनस दिया हुआ है x माइनस सी टी। ठीक है, ये आर द लीनियर कॉम्बिनेशन दिए हैं कोऑर्डिनेट के। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिंग ओ एंड ओ डैश टेक्स द फॉर्म। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करके हमें दिखाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन दिए हैं ओ ऑब्जर्वर के लिए, तो हमें ओ डैश के लिए निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस टर्म में डैश ले लेंगे, एक्स प्लस डैश इजकल टू एक्स डैश प्लस सी टी डैश। ठीक है, अब दोनों कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज हम दो फ्रेम अज्यूम करते हैं, ये फ्रेम एस है, ये फ्रेम है एस डैश। ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी से मूव कर, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होगा, जैसे मान लो कोई इवेंट हो रही है यहाँ पे, तो उसके कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स और टी। ठीक है, अब वाई जेड को भी हम छोड़ देते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह इस एस डैश फ्रेम में ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स डैश टी डैश, और इन दोनों को रिलेट करेंगे तो क्या होगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू में गामा। ठीक है, गामा की वैल्यू वही 1/√1 माइनस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर, या फिर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर। यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है वी अपॉन सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसको बीटा स्क्वेयर लिख देंगे और स्क्वेयर रूट। ठीक है, ये यूज करेंगे हम आगे। तो ये एक टर्म तो ये होगी, इसी तरह टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की हुई हैं, तो उस वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं चल रहा तो उस वीडियो में हमने क्लियरली बताया हुआ है कि कैसे इनका दोनों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम अब x प्लस डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है इजकल टू एक्स डैश की वैल्यू ये यूज करेंगे x माइनस वी टी और गामा, x माइनस वी टी इंटू में गामा प्लस सी टी डैश की वैल्यू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्केयर इंटू में गामा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में गामा है, गामा कॉमन ले लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ पे क्या है सी टी, तो x प्लस सी टी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस वी टी माइनस वी एक्स बाई सी इंटू में गामा। ठीक है, उसके बाद x प्लस सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस जो वैल्यू है वही यूज किया हमने, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे v बाई सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस में सी टी। ठीक है, यही होगा ना, देखो माइनस वी बाई सी एक्स, इससे ये टर्म आ जाएगी,
और माइनस वी बाई सी प्लस सी टी क्या होगा माइनस वी टी, उससे ये टर्म आ जाएगी, तो एज इट इज वही फॉर्म बन जाएगी, इनटू में गामा इजल टू एक्स प्लस माइनस वी बाई सी की वैल्यू क्या है बीटा, और ये एक्स प्लस सी टी क्या है फिर वही एक्स प्लस इंटू में गामा, गामा की वैल्यू अब लिख देते हैं 1/√1 माइनस बीटा स्क्वेयर इजल टू एक्स प्लस कॉमन लेंगे दोनों से, क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस बीटा, और नीचे क्या होगा √1 माइनस बीटा स्क्वेयर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है 1 माइनस बीटा और नीचे क्या है 1 माइनस बीटा स्क्वेयर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा, ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे क्या होगा 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा और दोनों का स्क्वेयर रूट, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 माइनस बीटा ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे स्क्वेयर रूट फॉर्म में है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर रूट, तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो इससे हम देखो ऑप्शन मैच करके देखते हैं कौन से मैच हो रहा है, ये सिर्फ डी में ऑप्शन ये है, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इसी तरह एक्स माइनस डैश के लिए भी आप सोल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है, तो इसमें भी यही वैल्यू आएगी, तो बाकी इस एक से ही कंफर्म हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या दिया देखो, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो हम स्टेप वाइज दोनों तरीके से करते हैं, पहले मेथड 1 से करते हैं सोल्व। अब इस क्वेश्चन में देखो एक चीज दिखाई दे रही है कि क्या कॉमन है चार ऑप्शनों में, y इज इक्वल टू वाई डैश, जेड डैश इक्वल टू जेड, यहाँ पे वाई डैश इक्वल वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, तो एक चीज कॉमन है सब में क्या है वाई डैश इज इक्वल टू वाई और जेड डैश इज इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब क्या है दोनों फ्रेमों के बीच में जो फ्रेम है, जैसे ये एस फ्रेम है ये एस डैश फ्रेम है, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, ठीक है, तभी ये y डैश और z डैश में इसके कोऑर्डिनेट सेम है, y डैश इज y, z डैश इज टू z, तभी है ना, इसलिए तो इसलिए सिर्फ ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रेम, तो इसमें इन दोनों को रिलेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे होगा x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू में गामा, ठीक है। इसी तरह टाइम के लिए लिखेंगे तो टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स वाई सी स्केयर गामा, ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस वी टी इंटू में गामा, गामा की वैल्यू 1/√1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर, ठीक है, और सी की वैल्यू 1 दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वी टी बाई √1 माइनस वी स्केयर, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह टी डैश की वैल्यू देखो क्या आएगी टी माइनस वी एक्स, और सी की वैल्यू 1 है तो सी स्क्र क्या होगा 1 होगा, तो टी माइनस वी एक्स इंटू गामा, गामा की वैल्यू 1/√1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र, और सी की वैल्यू 1 है ही तो 1/√1 माइनस वी स्क्र, ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान से देखना इसमें कि चलो ये टर्म सेम है नीचे इसको ध्यान नहीं देते, ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो टर्म है वो देखो, यहाँ पे t के जो x और t है जैसे दो दो टर्म्स है इसमें, t के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या टर्म है माइनस वी, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस वी, यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ t के 1 है, तो मतलब क्या दोनों में एक्सचेंज हुए हैं, जो चीजें यहाँ पे जो टर्म x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई पे है वो यहाँ पे t में है, और जो t के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ पे x में है, तो ऐसा ऑप्शन देखो कोई है, तो इसमें देखो चार ऑप्शनों में से बारी बारी देखते हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं, इसमें एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में वो टी डैश में टी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, देखो टी के मल्टीप्लाई में क्या है -0.5, यहाँ पे
एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बी भी। सी में देखो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1.25, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 1.25 है लेकिन माइनस का है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब डी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1.25, यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई में 1.2, ठीक है एक्सचेंज है। इसी तरह t के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ -0.75 और x के मल्टीप्लाई में सेम टर्म, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना हो मेथड 2 से, उससे भी कर सकते हैं हम सोल्व। तो उसको कैसे करेंगे, इसमें वही यूज करेंगे जो ये टर्म है डेल्टा आर स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी स्केयर, ये इक्वल है डेल्टा आर डैश स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी डैश स्केयर, ठीक है, ये इसके इक्वल है। डेल्टा आर स्केयर की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं अगर तीनों दिए एक्सिस में, तो डेल्टा एक्स स्केयर डेल्टा वाई स्केयर प्लस डेल्टा जेड स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी स्केयर इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स डैश स्केयर प्लस डेल्टा वाई डैश स्केयर प्लस डेल्टा जेड डैश स्केयर माइनस सी स्केयर डेल्टा टी डैश स्केयर। और यहाँ जैसे डिफरेंशियल में लिया हुआ है सिंपल भी लिख सकते हैं, फिर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस सी स्केयर टी स्केयर इक्वल टू एक्स डैश स्केयर प्लस वाई डैश स्केयर प्लस जेड डैश स्केयर माइनस सी स्केयर टी डैश स्केयर, ठीक है, तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें दी हुई है एक्स डैश की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू, जेड डैश की वैल्यू, टी डैश की वैल्यू, ये यहाँ पे पुट करेंगे और ये इक्वेशन फिर क्या है सेटिस्फाई होनी चाहिए, वाली इक्वेशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इनमें सिर्फ डी ऑप्शन में हम चेक करेंगे, तो इसमें सिर्फ डी ऑप्शन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से इस मेथड से भी ये इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है देखो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.85 c, कोई इलेक्ट्रॉन है वो 0.85 c की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए मूविंग फोटोन, कोई फोटोन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोटोन की वेलोसिटी क्या होगी c, क्यों, फोटोन क्या है एक लाइट है, लाइट की वेलोसिटी क्या है c। उसके बाद क्या दिया हुआ है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन, तो हमें क्या निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन, ये वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे इसमें, इसमें सिंपली हम सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सब हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको देखना है तो वहां से देख सकते हो। तो इसमें देखो सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या था लाइट है उसकी वेलोसिटी वैक्यूम में किसी भी ऑब्जर्वर के लिए सिर्फ सी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन की वेलोसिटी किसी भी ऑब्जर्वर के लिए हमेशा सी रहेगी, ठीक है, तो ये v वेलोसिटी ऑफ फोटोन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा c, लेकिन हमें क्या निकालना है VEP, तो VEP क्या हो जाएगा -c हो बस, ठीक है, तो इसका -c कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं, बस एक पोस्टुलेट ध्यान रखना है हमें, उसके अकॉर्डिंग क्या है लाइट की वेलोसिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी क्या होगी उसकी सी रहेगी वैक्यूम के लिए। यहाँ देखो मीडियम की तो कोई डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ वैक्यूम ही एज्यूम करेंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सी रहेगी वी वेलोसिटी ऑफ फोटोन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, और उसके अपोजिट फिर क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन क्या होगा -c, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है टू इवेंट्स सेपरेटेड बाय ए स्पेशियल डिस्टेंस, तो इवेंट है स्पेशियल डिस्टेंस कितना है 9 × 10⁻⁹ मीटर। देखो हमने पीछे भी अभी क्वेश्चन किए एक दो, उनमें सब में क्या यूज होता है इसमें सी की फॉर्म में यूज होता है, तो इसको पहले ही कर लेते हैं हम सी की फॉर्म में 3 × 10⁻⁸ × 3 × 10, ठीक है, तो सेम वैल्यू है ये, इसको क्या लिख देंगे हम c, और ये क्या 3 × 10 क्या होगा 30c, ठीक है, तो ये दिया हुआ है आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम, साइमल्टेनियस है, तो साइमल्टेनियस से मतलब है यहाँ पे
मतलब दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या है, 0। ठीक है, एक साथ हो रही है दोनों इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी इजकल टू 0, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू 30 सी है। उसके बाद क्या है देखो, द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू इवेंट्स इन ए फ्रेम मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड 0.8 सी। तो किसी दूसरे फ्रेम के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डेल्टा टी डैश निकालना है। ठीक है, डेल्टा टी डैश निकालना है। और जो किस वेलोसिटी क्या है उस फ्रेम की, 0.8 सी। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, जैसे कोई फ्रेम एस है, ये कोई फ्रेम है एस डैश। ठीक है, तो एस डैश फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.8 सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कोई इवेंट हो रही है, उन दोनों के बीच में डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे 0 दे रखा है। ठीक है, और इस फ्रेम के अकॉर्डिंग एस डैश के अकॉर्डिंग डेल्टा टी डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, डेल्टा टी डैश इजकल टू डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्केयर इंटू में गामा। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, माइनस वी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा आर, यहाँ पे क्या है 30 सी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह हम लिख देंगे 30 सी डिवाइड बाई सी स्केयर इंटू में गामा। गामा की वैल्यू क्या होगी, 1/√1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो, सी से सी कैंसिल, तो यहाँ होगा -30। वी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे वी की वैल्यू है 0.8 सी डिवाइड बाई सी, और आगे क्या है 1/√1 माइनस वी की वैल्यू 0.8 सी पुट करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर क्या होगा 0.64 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 30 और 0.8 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 24। तो ये क्या हो जाएगा -24 डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस 0.64 यानी 0.36, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0.6, तो यहाँ हो जाएगा -40 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 40। टाइम नेगेटिव नहीं होता ना, तो इसलिए हमें सिर्फ ये दोनों के बीच में इंटरवल के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है वो बताना है। तो 40 सेकेंड हो जाएगा इसका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो और कोई बाकी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और सजेशन वेलकम किए जाएंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे, इससे आगे जो भी टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।